Hello dear students. So NEET 2020 is very near. JEE mains is very near. Today is 19th of June or almost a month is there. I think you all are working with your best of the capabilities. चलिए पहले थोड़ी सी मुद्दे की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ अपलोड की हुई है, डेली उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेली टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, दैट इज़ NTA-ABHYAS ऐप। और बहुत अच्छी चीज़ें कुछ इस पर डाली हैं और उन्हीं में से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के मैं आपके लिए लाता हूं। तो आज एक क्वेश्चन है कंपोजिट सोलेनॉइड पर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये कहा है कि अभी ये ना सोचें कि आपको जाना कहाँ है, आप ये सोचें कि आप अपने इनपुट्स को बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपकी कमियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, बेटर क्वेश्चन कैपेबिलिटीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं आपकी, उन पर बात कर रहे हैं। तो चलिए वी आर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन ऑन टू कंपोजिट सोलेनॉइड। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए पूरा का पूरा, मैं एक बार बता देता हूं आपको। सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ सोलेनॉइड, यू आर वीविंग इट इन ब्लैक कलर और A1 से B1 तक है, यहाँ करंट I1 है एंड इसी के साथ एक और कोएक्सियल सोलेनॉइड है, इट इज फ्रॉम A2 टू B2 एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ I2 बट इन अपोजिट सेंस। तो पहली चीज तो आपके पास में ये क्लियर हो गई दैट द करंट्स फ्लोइंग आर इन अपोजिट सेंस। और अपोजिट सेंस में तो बिकॉज आप सबके सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर होंगे और आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो आपके ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड इफ वन इज गोइंग आउट टू बी एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन अनदर वन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दे विल अपोज ईच अदर। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, लेंथ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है दैट इट विल बी N1I1 इज इक्वल्स टू N2I2। Here capital N तो आप जानते हैं सबके सब लोग, that is given to be as total number of turns and small n जो होता है आपके पास में, it is number of turns per unit length। और एक छोटा सा फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत जल्दी बता के निकल जाता हूँ। small n is equals to capital N by L, that is number of turns per unit length। तो the thing which is given to you that N1 is the number of turns per unit length in solenoid 1 and N2 is the number of turns per unit length in solenoid 2 and the thing is that N1I1 will be equals to what N2I2, it is given to you। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि N1 upon L लेंथ सेम है ही सही, तो आपका N1I1 into N2I2 भी आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। बहुत सामान्य सी चीज़ है ये, इस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना सा था कि हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस समझ सकें। यहाँ स्मॉल n जो है आपके पास में वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है जो मैंने शो किया है और इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। अब तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से नज़र आती रहेंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, पूछा क्या है, दैट कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड हियर पर यूनिट लेंथ। अब आप अभी तक एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करते हुए आए लेकिन पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट नहीं किया आपने। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे आप वॉच आउट करेंगे तो एंटायर जो कोचिंग फ्रेटर्निटी है उनके अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स हैं, उनमें आप वॉच आउट करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड आपने निकाली है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाला है जिसको आप एनर्जी डेंसिटी कहते हो। बट इट इज अ फर्स्ट टाइम, इट इज अ नोविस थिंग, नई चीज है आपके लिए। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ निकालना है तो चलिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। और चूंकि ये NTA का क्वेश्चन है ना तो इस तरह का क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में भी और NEET 2020 में भी पूछा जा सकता है। सो बी केयरफुल, बहुत आराम से आप समझ लीजिए इसको। तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या है। आपको पता है कि ये जो सोलेनॉइड है इसने एनर्जी तो स्टोर करना ही करना है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल स्टोर द एनर्जी। मीन फील्ड ही तो एनर्जी स्टोर करते हैं यार, मैंने कई बार आपको क्लासेस में समझाया है और ये बताया है सब लोगों को कि फील्ड ही एनर्जी को एसोसिएट करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एसोसिएशन है किसका, एनर्जी का फील्ड के साथ में। यदि फील्ड नहीं होगा ना तो एनर्जी का एसोसिएशन नहीं होगा। चलिए एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ का सिंपल फॉर्मूला है दैट इज टोटल एनर्जी
समझिएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द लेंथ। बहुत एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछा है। अब एनर्जी को निकालने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज समझिए कि आपके पास है क्या, फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको मालूम है कि एनर्जी के लिए डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एनर्जी डेंसिटी को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एनर्जी आ जाता है डिवाइडेड बाय द लेंथ। एनर्जी डेंसिटी किस में मेजर होती है, जूल पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल करके जूल, तो इट इज एनर्जी अपॉन लेंथ। फॉर्मूला आपको मालूम है, ये सब एयर कोड सोलेनोइड की बात है। जब तक कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आपका सोलेनोइड कौन सा, इट इज द एयर कोड सोलेनोइड। तो म्यू आर का वैल्यू आप 1 लेते हुए बढ़ जाइए, बिकॉज फॉर द एयर ऑब्लिक फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम, इन तीनों के लिए म्यू आर 1 होता है। सो द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इज हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अच्छा, आप बहुत आसानी से देख लीजिए कि जो मेरा सोलेनोइड होता है ना, यहाँ एक बार बना रहा हूं मैं आपके सामने, एंड आई एम मेकिंग इट फ्रॉम रेड कलर ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आए आपको किसी भी तरह का। सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ सोलेनोइड। सिलेंड्रिकल शेप है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखते हैं, दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज व्हाट टर्मिनल ए, एंड सिलेंड्रिकल शेप में जो एरिया है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो सर्कुलर है, लेट इट इज ए। लेंथ कितना है आपका, एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास में, एंटायर वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लेंथ इज एल, सो वॉल्यूम विल बी ए इंटू एल। समझ आ रहा है यहां तक सबको। एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ए इंटू एल, एल गेट कैंसल्ड आउट, सो यू कैन से एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू ए। बट बी केयरफुल, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आपका एनर्जी पर यूनिट लेंथ इंफॉर्म करता है दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन बी इफ बी इक्वल्स टू 0। समझना, यदि B 0 है आपके पास में तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, फिर आप एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये B बड़ा रोल प्ले करता है। अब देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट द टू सोलेनोइड्स as shown in figure carrying the current in opposite directions, find the energy stored per unit length, and N1 I1 is given as N2 I2। चलिए, ये this is part 1, that is the bigger solenoid, inside it is a smaller solenoid। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है, एक बार और लिख देता हूं मैं। B is equals to what, एयर कोड ले रहा हूं मैं। So B is equals to mu 0 number of turns per unit length multiplied by I। Magnetic field is equals to this one along the axis within the solenoid. Outside the solenoid there is no magnetic field which is produced. This solenoid is the source of uniform magnetic field within the solenoid along the axis. This solenoid is the source to create what, uniform magnetic field along the axis। Agreed? तो यहाँ फॉर्मूला हो गया नंबर 1 के लिए mu 0 N1 I1, नंबर 2 के लिए हो गया mu 0 N2 I2। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है सब लोगों के पास। तो N2 I2 की वैल्यू किसके इक्वल है, N1 I1 के इक्वल है। तो mu 0 तो दोनों में कॉमन, N1 I1 N2 I2 के इक्वल है, दैट्स वाई B1 विल बी इक्वल्स टू B2। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लैक सोलेनोइड, इट विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द blue solenoid, but not in similar sense, it will be in opposite sense। Agreed? समझ रहे हैं? मीन अब आप मुझे ये कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू सी इट फ्रॉम दिस साइड। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो जो ब्लैक सोलेनोइड है आपका, बिगर वन, हुज रेडियस इज R2 विच विल बी गिवन टू अस, तो आप मुझे कहेंगे कि ये एंटायर इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और कितना क्रिएट होगा, तो यू कैन से इट विल बी B1। और मैंने अभी क्रॉस लिया है, ठीक है, मैंने ये मान के चल रहा हूं दैट हियर इट इज गोइंग आउट टू बी एज अ करंट विच विल बी क्लॉकवाइज, एंड हियर इट इज द करंट अपोजिट। अपोजिट मीन्स इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है। हियर द मैग्नेटिक फील्ड, यहां बात करोगे तो कितना है, B2 है, और B1 का वैल्यू किसके इक्वल है, आपको मालूम है कि B1 का वैल्यू डेफिनेटली B2 के इक्वल है। ठीक, तो नंबर 2 ने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया पूरा इनसाइड में, इस पूरे के पूरे ब्लू पोर्शन में। इसने कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया कहां पे, अपने इनसाइड में, कंप्लीट ब्लैक पोर्शन में। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, यहां देखिए सब। सो दिस ब्लैक कलर, it is the magnetic field created by outer solenoid, and that is dot।
And now you see that it is a magnetic field created by the inner solenoid, and it is in the form of what? Cross. So what is going to happen? That in inner part, in this inner part, that is blue, the outer source as well as the inner source, means black as well as blue, both the solenoids are creating the magnetic field. दोनों solenoid अपना magnetic field create करते हैं, ये शो कर रहा हूं मैं, भी हो रहा है सबको। तो इस पोर्शन में दोनों B1 B2 के इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखिएगा, B1 इज इक्वल्स टू B2 इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां रिजल्टेंट कितना आ गया आपका? इट इज 0. सो हियर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, and if there is no magnetic field, you can say that energy stored in this red portion will be equals to 0. Energy stored in that red portion is equals to 0. So energy get stored out in which portion? So energy get stored out in this portion only there. And what about its area of cross section? Then it is very simple, that it is outer cross sectional area minus inner cross sectional area. So outer cross sectional area will be pi r1 square, inner is pi r2 square. So final cross sectional area will be a1 minus a2, that will be equals to a pi and then r1 square minus r2 square. The things are simple now there. You will have to calculate what? Energy per unit length. Formula is here. Here it is the formula. Half b square by mu naught, and area will be equals to what? Area will be equals to pi. It is area will be equals to pi, and then it is r1 square minus r2 square. And if you want to place the value of magnetic field, it is half b square, so it will be mu naught n1, and then it is I1 whole square of it divided by, it is mu naught multiplied by pi r1 square minus r2 square, or you can say it will be mu naught n2 I2 also there. And you can say finally you are getting it to be as half mu naught square, it get cancelled out, so it is mu naught, then it will be n1 square multiplied by I1 square multiplied by pi r1 square minus r2 square. If we are not getting the option, you can replace n1 I1 by n2 I2. So your answer can be half mu naught, n1 I1 can be replaced by n2 I2. So it will be n2 square I2 square multiplied by pi r1 square minus r2 square. 4 options will be given to you, and you can calculate or you can identify that which option is going to be is the correct one there. तो बहुत आसान सा है, यहीं से दिख रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको। हाँ, ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान आई है, ये बताती है कि अरे सर गलती हो जाता। तो अब एक चीज़ को डेवलप कर लिया हमने कि हम सिर्फ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी तक ही अपनी टूल शार्प करके नहीं रखेंगे, हम एक कदम और आगे बढ़ गए। अब एनर्जी पर यूनिट लेंथ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ का भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो मुस्कान आती है ना आपके चेहरों पे, हमें बहुत एनर्जी देती है, तो इसे कॉपी कर लीजिए सबके सब और अब तैयार हो जाइएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है, एंड एनर्जी पर यूनिट लेंथ यू गेट सरप्राइज्ड आउट दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। एग्रीड? चलिए, मिलते रहेंगे, आपके सारे लेके आता रहूँगा नए नए कैटेगरी के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।